एक घर में 4 भाई रहते थे। दूसरे भाई का बड़ा बेटा बला का ज़हीन, निहायत मेहनती और अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला था। उसने दिन रात की मेहनत और अपनी जहानत से जल्द अपना एक मुकाम बनाया और देखते ही देखते अपने वालिद, ताया, चचाओं और उनकी औलादों से बहुत आगे निकल गया। वो जो भी कमाता उसका 70% अपने ख़ानदान पर खर्च कर देता था और हकीकत ये थी कि उसका पूरा ख़ानदान ही उसकी कमाई पर ही पल रहा था। उसे इसका एहसास था, लेकिन उसने इसे कभी जताने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर वक्त गुजरा और उसे मुख्तलिफ बीमारियों ने आ घेरा। डॉक्टर्स ने उसके अमराज की तशख़ीस की और उसे बताया कि उसके इलाज के लिए एक माकूल रकम की ज़रूरत है। उसे लगा कि उसके वालिद, ताया और चचा उसकी फ़िक्र करेंगे और ये रकम फराहम कर देंगे। लेकिन वो उस वक्त हैरान रह गया जब उसके वालिद, ताया और चचा और किसी ने भी उसके लिए ये रकम फराहम करने से इनकार कर दिया। वो सिसक रहा था लेकिन कमा रहा था और अपनी कमाई का 70% उन पर खर्च कर रहा था। वो दिन में भी मेहनत करता और रातों को जाग कर भी अपने ख़ानदान के लिए कमाता। लेकिन अब उसके आज़ा जवाब देने लगे थे। उसे लगने लगा था कि वो एक दिन इसी तरह सिसक कर मर जाएगा और उसके वालिद, ताया, चचा और उनकी औलादें उसके लिए कभी कुछ नहीं करेंगी। ये कहानी आपको कुछ सुनी सुनी सी लग रही होगी ना? प्लेबैक करके दोबारा सुनिएगा। ये कराची की कहानी है। कराची जो पूरे मुल्क को पाल रहा है लेकिन खुद सिसक रहा है। यहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही तालीम या सेहत की बुनियादी सहूलत है। कानून की अमलदारी और अमन अमान की सूरत हाल ये है कि कोई शख्स अगर घर से निकले तो उसे ये नहीं पता होता कि वो सही सलामत घर पहुँचेगा भी या नहीं, या किसी स्ट्रीट क्रिमिनल की अंधी गोली या किसी गाड़ी का निशाना बन जाएगा। ज़िंदगी और बेहतर मुस्तकबिल चाहिए, वो मुल्क ही छोड़कर जा रहा है। और ये वो है जिसने इस मुल्क को चलाना था, इसकी तामीर करना थी, इसे इसके पैरों पर खड़ा करना था। ऑफ कोर्स वी आर फ्रस्ट्रेटेड। सबसे पहले तो देखें, बाहर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी बाहर गया था फॉर 1 सेमेस्टर फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम, और जब आप एक दफ़ा बाहर जाते हैं देन यू रियलाइज़ के वेयर वी स्टैंड एज अ कंट्री। तो अब नौजवान नस्ल की तो उसमें कोई कह सकते हैं कि इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है, जिनके हाथ में मुल्क है उन्हीं की गलती है। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हैं और ऑब्वियसली हायर पेज। यहाँ पे आप इतनी आपको वर्थ नहीं है आपकी जितना आप काम करते हो। गवर्नमेंट के इशूज़ आपको तो पता ही हैं, साथ में एजुकेशन पे इतना ध्यान दे नहीं रहे, तो ऑब्वियसली लोगों के पास ऑप्शंस बचे ही नहीं है। शायद इंडस्ट्रीज़ जो हैं आपकी बंद होती चली जा रही हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं वो आपको उतनी ही सैलरीज दे रही हैं, ना आपकी कोई इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं ना कुछ है, और आपकी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो कम से कम बाहर जाके कम से कम आप जो हैं कोई एक इतनी सैलरीज तो कमा सकते हैं कि मतलब यानी कि अगर इंडस्ट्रियाँ बंद होती है तो मतलब आप बाहर जॉब कर सकते हैं ईज़िली, तो आपका घर का गुजारा चल सकता है। अगर सिक्योरिटी जहाँ नहीं मिलेगी वहाँ इंसान का रहना मुनासिब नहीं, इसीलिए वो जाता है मुल्क से बाहर। पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है। डिसाइड इतने हो गए कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं प्रोवाइड हो रही उस तरीके से, हम अपने सलाहियतों को ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ पर कोई किसी किस्म का फ्यूचर नहीं है, तो स्टेप उठाना पड़ रहा है। खैर, कराची के मसाइल को छोड़िए, कराची की सियासत पर बात करते हैं। यह सारे मसाइल भी तो इसी सियासत के पैदा करना है। कराची में पिछले इंतखाबात में जिस जमात को अक्सरियत मिली, हकीकत तो यह है कि उसने पलट कर कराची को कुछ नहीं दिया। अब 5 साल पूरे हो चुके हैं और आइंदा इंतखाबात पर सियासत हो रही है। कराची में मर्दमशुमारी के नतीजे में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों का इजाफा होगा। कौमी असम्बली की नशिस्त कराची के इलाके जुनूबी में वहाँ बढ़ेगी जहाँ से माजी करीब में MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार
कई बार MNA मुंतखब हो चुके हैं। आज हमारा फोकस कराची की इंतखाबी सियासत पर रहेगा। कराची में 2017 के इंतखाबात में PTI को अक्सरियत मिली थी। उसने कराची से 14 सीटें जीती थीं। MQM ये इल्ज़ाम आयद करती है कि इंतखाबात में उससे सीटें जीत कर PTI को दी गईं। कराची में 2017 के इंतखाबात में कई दिलचस्प चीज़ें हुईं, जिसमें सबसे मज़े की बात यह थी कि सिर्फ 2 जमातों के सरबराह, जिसमें इमरान खान और खालिद मकबूल सिद्दीकी शामिल हैं, अपनी सीटें जीत सके थे, जबकि शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल बुरी तरह से नाकाम रहे। और इससे भी दिलचस्प बात तो यह है कि बिलावल भुट्टो और फारूक सत्तार अपने हलकों में PTI के बाद तहरीक लब्बैक से भी पीछे रहे थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। खैर, ये तो माजी है। अभी बात करते हैं मुस्तकबिल की, और मुस्तकबिल का मंजरनामा अभी से काफ़ी साफ नज़र आने लगा है। टुकड़ों में बटी MQM पाकिस्तान को एक किया जा चुका है और MQM इंतखाबी मैदान में उतरने वाली पहली जमात बन गई है। इसने अपने 4 उम्मीदवार फाइनल भी कर लिए हैं। PTI से MQM में आने वाले हफीजुद्दीन को बल्दिया के इलाके से फाइनल किया गया है, जबकि सोहराबकोट और उससे मुहल्लिका इलाकों से इस बार MQM के प्लेटफॉर्म से एक महसूद इलेक्शन लड़ेंगे। इकबाल महसूद इस इलाके में एक मुमताज़ शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। इसी तरह कराची की साहिली पट्टी किमाड़ी से भी MQM अपना एक उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है। उस्मान हुमायूं यहाँ से इंतखाबात लड़ने के लिए फाइनल किए गए हैं, जबकि पाक कॉलोनी और उससे मुल्हिका इलाकों से भी MQM ने अपना एक और उम्मीदवार भी फाइनल कर दिया है, लेकिन ये उम्मीदवार सूबाई असम्बली का है। इन चारों उम्मीदवारों को फाइनल करने के साथ मैदान में राब्ता मुहिम के लिए उतार भी दिया गया है। MQM समझती है कि वो कराची से कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों में से 17 जीत सकती है। खैर, देखते हैं होता क्या है, लेकिन इंतखाबात में MQM की सबसे बड़ी मुखालिफ खुद MQM होगी। जी हाँ, MQM लंदन। MQM पाकिस्तान लंदन फैक्टर से खौफजदा है और वो ये बात जानते हैं कि उन्हें इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नुकसान MQM लंदन से पहुंच सकता है। MQM लंदन के इंतखाबात में उतरने का तो इम्कान ना होने के बराबर है, लेकिन लंदन के पास 2 ऑप्शन हैं। नंबर 1 किसी की हिमायत और नंबर 2 बाइकॉट। बल्दियाती इंतखाबात में जब तक MQM लेड बाय अल्ताफ हुसैन उसको इजाजत नहीं मिलती, बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट। बानी MQM कहलाए जाने वाले अल्ताफ हुसैन का ये बयान कराची और हैदराबाद में जनवरी 2023 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से चंद रोज कबल सामने आया था, जिसके बाद MQM पाकिस्तान के लिए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। पहले तो बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद ही बेयकीनी का शिकार था और चंद रोज कबल ही टूट फूट के मरहले से गुजरकर एक होने वाली MQM खुद को इंतखाबात के लिए तैयार नहीं समझती थी कि ऊपर से ये बयान सामने आ गया। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात से चंद घंटों पहले इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान किया, लेकिन लंदन की कॉल से खुद को अलग रखने के लिए बाइकआउट की बजाय दस्तबरदारी का लफ्ज इस्तेमाल किया। MQM के हाथ से इलेक्शन और शहर पीपल्स पार्टी के हाथों में चला गया। MQM मुखालफिन इस हवाले से भी MQM पाकिस्तान पर डील का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये आपने शहर उनके हवाले खुद किया है, उसकी ज़ाहिर कीमत वसूल की गई, और अगर कीमत वसूल करने की मैं बात करता हूँ तो हर जगह हर मौके पर क्योंकि यही वतीरा रहा है कि किसी की हिमायत की तो पैसे वसूल किए, किसी की मुखालफत की तो पैसे वसूल किए, इमरान खान की गवर्नमेंट छोड़ी तो उसके पैसे वसूल किए, किसी पार्टी को सपोर्ट किया, किसी की हुकूमत को सपोर्ट किया तो उसके पैसे वसूल किए। कराची का मैंडेट बदकिस्मती से हुकूमतों को आगे पीछे करने के लिए तो इस्तेमाल हुआ और उसके नतीजे में लोगों ने तो अपनी दुकानें बना ली, लेकिन कराची को कुछ नहीं मिला। MQM, सीधी बात है, देखें MQM को तो सब कुछ ही दे दिया था ना कराची वालों ने, अपने जवान दे दिए थे, अपना माल दे दिया था, अपना शहर दे दिया था, तालीम तक तो ख़त्म हो गई, तहजीब ख़त्म हो गई, सब कुछ तो इनके पास आ गया था। तो इनको चाहिए था ना फिर कि अगर इनके पास ये सलाहियत और ताकत थी कि इनकी वजह से हुकूमतें बनती और बिगड़ती थी, तो कराची के लिए कुछ मांगते ना, हमारे मुस्तकबिल के लिए कुछ लेते ना। तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं ले सके और इन्होंने अपने इख्तलाफात, अपनी
चीज़ों को बेहतर बनाने, खुद बेहतर बन गए, शहर के नौजवान तबाह हो गए। MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन इससे पहले कराची में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भी महाजिर आवाम से बाइकॉट की अपील कर चुके हैं और इसका नतीजा उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक आने पर वो महाजिर आवाम को अपने अंदाज में सराह भी चुके हैं। 100 सुनार की 1 लोहार की, क्या बात है, क्या बात है। आज तो दिल चाह रहा है मेरे साथियों, आओ झूम झूम के नाचो, आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की जीत हुई है और आज गद्दारों की हार हो, गाओ खुशी के गीत हो। और बच्चे बच्चियों हस्ब रिवायात ला भाई इधर वाला गाल मुल्क में आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी बेयकीनी की फिजा है। पीपल्स पार्टी 90 रोज में और पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात चाहती है जो उसे सूट करते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन वाज़े अल्फाज में 90 दिन में इलेक्शन के इनेकाद से इनकार कर चुका है। उसे नई हल्का बंदियों के लिए ही कम अज कम 120 दिन दरकार हैं। बज़ाहिर MQM पाकिस्तान भी नई हल्का बंदियों से पहले इलेक्शन के हक में नहीं है, लेकिन उसके लिए असल मसला नई हल्का बंदियां नहीं बल्कि अल्ताफ़ हुसैन हैं। MQM पाकिस्तान समझती है कि कराची में गुज़िश्ता दिनों लंदन के हक में निकाली जाने वाली रैलियों की हिमायत आसिफ जरदारी ने की थी, लेकिन उन्हें इस बात का भी यकीन है कि अल्ताफ़ हुसैन कभी भी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हिमायत नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में MQM लंदन के पास सिर्फ दूसरा ऑप्शन है और वो है बाइकॉट का, और इसी से MQM पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। MQM के रहनुमा निजी महफिलों में इस बात का खुलकर इजहार करते हैं कि महाजिर आवाम में आज भी अल्ताफ़ हुसैन का असर व रसूख बाकी है और अगर उन्होंने इलेक्शन का बाइकॉट कर दिया तो महाजिर आवाम वोट डालने नहीं निकलेंगे और इसका नुकसान MQM पाकिस्तान को और फ़ायदा उसके मुखालिफ लड़ने वाली सियासी जमातों को होगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा अपने कारकुनों और हमदर्दों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन ने वापस नहीं आना, और अगर उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन की अपील पर इंतखाबात का बाइकॉट किया तो इसका नुकसान पूरी महाजिर कौम को होगा। यानी अल्ताफ़ हुसैन आज भी एक हकीकत है।